हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो दिस साइड अभिराज साहू। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई देखो, आप लोगों ने एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन किया हो, कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम हो, चाहे मिलियन ट्रैक हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको बात करनी है, ठीक है। अब बात करते टाइम आपका क्या हो रहा है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, भले वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही। मैं मानता हूँ सेल्स इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होती है। मैं कितना रिजेक्शंस खाया पता है आपको? कम से कम मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ना, तो 100-150 से ऊपर लोगों से मैंने बात करी थी और सारे के सारे रिजेक्शंस थे वो। अब बताओ आप, सारे के सारे रिजेक्शंस थे। चाहता तो मैं डिमोटिवेटेड होकर के बैठ जाता कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, 100 से 150 लोगों से मैंने बात करी, रिजेक्शंस आ रहे हैं, मेरे से हो ही नहीं रहा है कुछ भी। चाहता तो मैं भी बैठ जाता, लेकिन क्या था भाई यहाँ पर मतलब यहाँ पर कि भाई बिल्कुल तरीके से लाइफ को चेंज ही कर दिया मैंने, ठीक है। रिजेक्शंस मेरे पास आ रहे थे, उन रिजेक्शन से मैं लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया। मैंने देखा कि कब तक मेरे को रिजेक्शंस मिलते हैं यार, मैं भी तो देखूं कब तक रिजेक्शंस देगा मेरे को, ठीक है। मैं करता गया, करता गया, करता गया, करता गया भाई। ऐसे करते करते मेरे जो रिजेक्शंस आ रहे थे ना, वो धीरे धीरे रिजेक्शन से सीधा का सीधा सेल्स पर कन्वर्ट होना चालू हो गए। ये किसकी वजह से कि क्या हुआ कि भाई जो मेरी सेल्स में कन्वर्ट होने लगे, क्योंकि भाई मैं वहाँ पर डेली बेसिस में काम कर रहा था, कॉन्सिस्टेंट था और मेरे को खुद पर विश्वास था कि भाई अब मेरे पास रिजेक्शंस आ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। रिजेक्शंस एक बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, तीन बार आ रहे हैं, 100 से 150 बार रिजेक्शंस आते हैं। सोचो भाई, कोई भी बंदा हो ना, इतने में तो डिमोटिवेटेड हो जाए वो बंदा कि भाई 100 से 150 रिजेक्शंस आ चुके, 100 से 150 लोग मेरे को मना कर दिए कि भाई मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना तुम्हारे बिजनेस को, अभी बोलो, ठीक है। वहां पर मैंने हार नहीं मारी, रिजेक्शंस आते रहे, आते रहे। मैं भी देखता रहा कि भाई कब तक रिजेक्शंस आते हैं। बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग पे रही कि भाई आने दो, जितने भी रिजेक्शंस होते हैं ना, आने दो, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करके ही जाने वाले हैं और कुछ बड़ा खेलूंगा मैं, कुछ बड़ा खेलूंगा मैं, वहां पर जा करके कुछ बड़ा खेलूंगा। तो यही चीज़ आप लोगों के सामने हो गई कि भाई सही में भी कुछ बड़ा खेल गया, क्योंकि मैंने उन रिजेक्शंस का सही तरीके से, एक प्रकार से मैं बोलूँगा सही तरीके से उनका मुकाबला किया, या जंग लड़ने वाला काम जैसे हो गया, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सेल्स प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर रिजेक्शंस आपको मिलेंगे, आपको उनसे लड़ना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि रिजेक्शंस मेरे को ना मिले, एक दो बार में मेरी सेल्स कंप्लीट हो जाए, 10 बार में मेरी सेल्स कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। ऐसा हो जाता है यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल पहले से डेवलप होती है ना। आपके समझाने का तरीका मैटर करता है कि आप सामने वाले को किस तरीके से समझा रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, ये मैटर करता है। अब आप भाई देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहीं अटपटा गया तो आपका ध्यान यहाँ से वहाँ हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर होता है, आप कॉल पर उस बंदे को समझा रहे हो, आप खुद अटक रहे हो, तो सामने वाला बंदा क्या क्या समझेगा आपको? आप कुछ उसको समझा भी रहे होगे तो सारी चीज़ें सर के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि आपकी बातों पर दम ही नहीं है। तो थोड़ा लेवल लाओ, अपनी वॉइस पर लेवल लाओ। तो इसमें क्या है कि भाई आप बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर रहे हो, वो तो बिल्कुल ठीक है। आप अपनी रियल लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर रहे हो। आपके सामने जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी ना, तो आपके सामने चाहे 10 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, चाहे 1000 लोग आए, चाहे 2000 लोग आए, सारे लोगों को आप अपना बिजनेस जो है एक वॉइस में एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। उस दिन आप सेल्स प्रोफेशन पर मास्टरी कर जाओगे। पेड एड्स, फेसबुक एड्स यार कुछ भी नहीं है यार। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि बात करना तो आना चाहिए भाई हमको। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने मिलियन ट्रैक ज्वाइन किया हुआ है, तो भाई यहाँ से अर्निंग कैसे होगी, तो वो उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, अर्निंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे हैंडल करता हूँ कि भाई देखो, अर्निंग तो आपकी ऐसे होने वाली है कि भाई ट्रेनिंग्स आप अटेंड करोगे, देन आप पैसा कमाना सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आकर के पैसा कमाना सीख रहे हो, देन उसी के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो भाई ये ऐसे बात करने का एक तरीका होता है सामने वाले से कि आप कैसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपकी बात करने से ही डेवलप होगी 100%। अब आपको फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाई इंस्टाग्राम पर आप जाओ, अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा कर लो। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ऐसा
कि भाई आपका जो अकाउंट है ना इंस्टाग्राम का वो थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए, बिजनेस की पोस्ट वगैरह वहाँ पर हो, ठीक है। और आपकी खुद की फोटो हो यार वहाँ पर, एटलीस्ट आपकी खुद की फोटो होना बहुत जरूरी है। आप अपने बैग का डाल रहे हो, आप अपने यहाँ का डाल रहे हो, वहाँ का डाल रहे हो, तो ये सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या फिर अदर कोई फोटोज आपने प्रोफाइल पर अपलोड करके रखी है, तो भाई देखो यहाँ पर बंदे के पास आप जाते हो, बातचीत करते हो, तो वो सबसे पहले आपका फेस चेक करता है कि भाई आपके फेस पे क्या है, कैसा है, कि इंसान ये प्रोफेशनल है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो वो ये चीज़ें चेक करता है। लेकिन जब आपकी फ़ोटोज़ में ही कोई और की फ़ोटो लगी होगी, या आपकी लगी तो है लेकिन बैक साइड की फ़ोटो है या फ्रंट साइड की फ़ोटो है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। ये बिगनर्स होते हैं तो बिगनर्स ये चीज़ करते ही करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, आप खुद अपना बिजनेस करो ना, तो आपकी खुद की वहाँ पर फोटो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्रंट ऑफ फेस की हो। और यदि देखो भाई आप लोगों ने अभी तक ना, क्या है कि आपने मेरे को अभी तक यदि इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है ना, तो एक बार जाकर के फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। तो आपको वैसे ही प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन रखना है। देन उसके बाद आप जाओ ना, बात करो बंदों से, बहुत बात करो। एक दिन में 10 से 20 लोगों से बात कर लो, जितना हो सके उतना लोगों से बात करो। जितना रिजेक्शन आएगा ना, उतना आप खुद के अंदर डेवलप होते जा रहे हो, खुद के अंदर डेवलप होते जा रहे हैं। आपको समझ में आता जाएगा सारी चीज़ें कि सेल्स प्रोफेशन में अब हमको क्या करना है, कौन सा हमारा स्टेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको खुद से समझ में आना चालू हो जाएंगे जब आप लोगों से बात करोगे तो। और सोच रहे हो कि भाई बैठे बैठे सारी चीज़ें हो जाएं, किसी को समझाना ना पड़े, मेरे पास लीड्स आ जाए और मैं डायरेक्टली एक बार में क्लोज कर दूं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।